चैनल पर आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी फरमाकर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। आपकी उंगली में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, इस बात की गारंटी हम देते हैं। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। हम स्टीम के मुतालिक बात करेंगे कि हमारे मुंह से धुआं क्यों निकलता है, चाय के कप में से धुआं क्यों निकलता है, गर्म पानी में से धुआं क्यों निकलता है। आइए इसके फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे मुंह से धुआं क्यों निकलता है। तो जनाबे वाला, पहला तो ऑक्सीजन और कार्बन का फैक्टर होता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। अब अगर हम बात करें सर्दियों की, तो सर्दियों के अंदर बाहर का टेम्परेचर कम होता है और इंटरनल टेम्परेचर हमारा ज़्यादा होता है। मुंह से जब हमारे पास ये धुआं या समझ लें हवा बाहर निकलती है तो इसके अंदर वाटर वेपर्स होते हैं। जैसे ही वो फ़ौरन मुंह से बाहर जाते हैं उन्हें टेम्परेचर कम मिलता है। टेम्परेचर कम मिलने की वजह से ये सारे जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमें या स्टीम या स्मोक दिखाई देता है। दूसरी बात ये है कि इसका रंग हमें क्यों ज़ाहिर होता है। रंग इस वजह से ज़ाहिर होता है कि बाहर की हवा के अंदर डस्ट के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, इस वजह से हमें धुएं का रंग दिखाई देता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि चाय का जो कप वगैरह है, चाय रखते हैं, एक तो जल्दी ठंडी हो जाती है या ठंडी क्यों होती है। इसके अलावा इसके ऊपर जो धुआं होता है वो क्यों होता है। तो असल में चाय के ऊपर वाली जो हवा होती है वो गर्म होती है। यही जो वाटर वेपर्स होते हैं, लिक्विड के अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं वो जब ऊपर की तरफ उठते हैं तो ऊपर वो कंडेंस होते हैं। कंडेंस होने की वजह से वो हमारे पास स्टीम बन जाता है। उनका कलर क्यों ज़ाहिर होता है, इनका कलर भी वही रीज़न है कि हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स की वजह से हमें इनका रंग दिखाई देता है। दूसरी बात, ये ठंडी क्यों हो जाती है। जितनी भी चीज़ें ठंडी या गर्म चीज़ें जो भी कायनात के अंदर मौजूद हैं, उनकी ये नेचर होती है कि वो अपने आप को नेचर की तरफ लेकर आती हैं, मॉडरेट टेम्परेचर की तरफ लेकर आती हैं। तो जो हमारे पास गर्म चाय होती है वो अपने सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होती है उसको गेन करने की कोशिश करती है। इस वजह से चाय जो है वो हमारे पास ठंडी हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास जो गर्म पानी है उसमें से स्टीम क्यों निकलता है या वो हमें क्यों दिखाई देता है। सबसे पहली बात यह है कि हम लिक्विड को ही बॉयल कर रहे होते हैं, पानी ही होता है। पानी में से जो स्टीम निकलती है जैसे ही ऊपर जाती है फ़ौरन जाकर वो कंडेंस होती है और कंडेंस होने की वजह से हमारे पास इसका जो है वो स्टीम बन जाता है। इसके अलावा जो एयर है उसमें डस्ट पार्टिकल्स की वजह से इसका हमें कलर दिखाई देता है। इसी के अलावा वाटर के अलावा हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं, जैसे हमारी बॉडी है। बॉडी के अंदर हमारा ब्लड मौजूद होता है, लेकिन ब्लड जमता नहीं है। बेशक बाहर का टेम्परेचर कम है और अंदर की अगर हम बात करें तो अंदर का टेम्परेचर, बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जमता नहीं है और पूरे बॉडी के अंदर मूव करता रहता है। इसी तरह से अगर हम बात करें जो हमारे पास समंदर हैं, समंदर के ऊपर भी आपको पता है कि धुआं मौजूद होता है, यानी कि स्टीम मौजूद होता है। उसके भी वाटर वेपर्स जब ऊपर की तरफ उठते हैं तो ऊपर ठंडी हवा मौजूद होती है जो उसके वाटर वेपर्स को कंडेंस कर देती है।